हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि ऑप्शन से ज़्यादा आसान तरीका से सॉल्व होता है। तो आइए आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा के आयु का 1/3 है। 1/3 है, ये आपको समझना है। 1/3 का मतलब कि अरुण का आयु अगर हम 1 मानेंगे तो उसके उनके चाचा का आयु 3 होगा, 1/3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 86 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए समझना है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग होता है। 5 वर्ष और उनका भी बढ़ेगा और उनके चाचा का भी। तो 5 5 कितना हो गया? 10। ठीक है, 2 आदमी है तो 10 ही बढ़ेंगे। तो 10 अगर घटा दे 86 में से तो कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। तो आ गए हम लोग अब वापस किस पे? वर्तमान आयु पे। 76 वर्ष जो हो जाएगा ये वर्तमान आयु होगा, क्योंकि हम लोग घटा दिए 10 तो अब वापस आ गए 10। वर्तमान आयु में जोड़ देखिए 1 और 3, तो 4 का वैल्यू 76 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 19। मतलब अरुण की आयु पूछ रहा है तो 19 वर्ष, चाचा का पूछता तो 19 तिया 57। ठीक है, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान आयु। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब कह रहा है कि ए और बी का वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। ए और बी का आयु का योगफल 30 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाते हैं। 5 वर्ष बाद की बात करा तो अभी 30 है, तो 5 साल बाद दोनों का आयु 5 बढ़ेगा 10, तो कितना हो जाएगा? 40। तो 5 साल बाद 40 हो जाएगा रेशियो। 3 योग 40 हो गया, तो 3 और 2 5 का वैल्यू 40 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 का वैल्यू कितना होने वाला है? 1 का वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो किसका आयु पूछ रहा है? 1 की, तो 1 3 है, 3 का वैल्यू हो जाएगा 24। ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो आयु निकल रहा है ये 5 साल बाद का है। ठीक है, तो 5 साल कम करेंगे तो 1 की आयु निकल जाए। 24 में से 5 कम करेंगे तो 19 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो बाद और पहले इस पे ध्यान देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व रोशन की आयु प्रीति की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष बाद का था। यदि उनकी आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर हो तो प्रीति की वर्तमान आयु बताइए। अब अंतर दे दिया है 6 वर्ष का, तो अंतर कभी नहीं बदलता है। ठीक है, कितना भी साल बीत जाए अंतर जो दो व्यक्ति के बीच में है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे देखा कि 5 वर्ष पूर्व का रहा, रोशन की आयु प्रीति की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी मतलब कि प्रीति की 1 तो रोशन का 3, डिफरेंस कितना होगा? 2। तो 2 का वैल्यू 6 वर्ष हो गया। ठीक है, 2 का वैल्यू 6 वर्ष, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। तो 1 का वैल्यू 3 वर्ष हो गया, तो प्रीति का आयु 3 हो जाएगा और रोशन का 6, सॉरी रोशन का कितना? 9। लेकिन ये कब होगा? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व वर्तमान कर रहा है तो वर्तमान में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो ये 8 वर्ष हो जाएगा प्रीति की वर्तमान आयु। ठीक है, तो अंतर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा, अंतर हमेशा जो है वो समान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजू की बहन की आयु राजू से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, 6 वर्ष अधिक है तो अंतर तो 6 का हो गया। यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है तो राजू की आयु कितनी है? तब तो ये तो देखिए सिंपल हो गया है ना। राजू की बहन की आयु राजू से 6 वर्ष अधिक है, तो 6 वर्ष क्या हो जाएगा? कम। ये क्वेश्चन समझिए, इस क्वेश्चन को। रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है। रजनी का अगर 1 होगा तो पिता का आयु 3 हो जाएगा।
ठीक है। और रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु के 2 गुनी है। अब 3 नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है, तीनों का रेशियो देखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कहता है कि रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु की 2 गुनी है, तो लावण्या का हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये रजनी का 2 हो जाएगा, दुगुना वाला बात। और उसके पिता 3 गुने हैं रजनी से, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 तिहाई 6 3 गुना कर देना, तो 6, 2 और 1 का रेशियो बनेगा, ठीक है। 6, 2 और 1, सिंपल सा बात समझिए। पहला कंडीशन कहता है रजनी की 3 गुनी पिता की आयु है, तो रजनी का 1 मानेंगे, पिता का 3 हो जाएगा। और लावण्या का यहाँ पे कह रहा है कि 1 और 2 है, तो रेशियो जब निकालेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6, 6, 2, 1 का रेशियो निकलेगा, ठीक है। रजनी का हो गया, रजनी के पिता की आयु 6, 2, 8, 1, 9, उनके तीनों के आयु का वर्ष। अब कहते हैं अब से 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद तीनों के आयु का योग 60 है, तो 3 पर्सन है, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 6 वर्ष, तो 6 घटा देंगे तो 54, तो तीनों का आयु का योग जो होगा वर्तमान वो 54 वर्ष होगा। तो 9 का वैल्यू 54, तो 1 का वैल्यू 6 साल। तो रजनी का पूछ रहा है, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, ठीक है। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था, 1 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का, फिर से देखिए, 1 वर्ष पूर्व साकेत और 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो साकेत की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए यहाँ पे कह रहा है साकेत की वर्तमान आयु, साकेत की वर्तमान आयु यहाँ भी नहीं है, तो इस कंडीशन आपको समझना है कि अंतर जो होता है वो हमेशा समान। तो यहाँ पे देखिए कि 5:6 है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 6:7 है, यहाँ भी 1 का अंतर, लेकिन ये है 1 वर्ष पूर्व, तो -1 लिखेंगे, ठीक है। और ये जो है 4 साल बाद है, तो +4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अंतर जब घटाएंगे तो यहाँ देखिए अंतर आपका 1:1 हो जाएगा, दोनों की 1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, तो 1 का वैल्यू हो गया 5 वर्ष, ठीक है। पूछ रहा है किसका? साकेत, साकेत पहला है, साकेत, साकेत पे ही ध्यान देना। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25, तो 5 का वैल्यू 25 होगा 1 साल पहले, ठीक है, ये ध्यान देना है। 5 का वैल्यू तो 25 वर्ष हो गया, लेकिन ये कब? 1 वर्ष पहले, तो वर्तमान में पूछ रहा है, तो 1 ज़्यादा हो जाएगा, 26 वर्ष इसका आंसर होगा। तो अंतर अगर समान यहाँ नहीं है तो अंतर हम लोगों को समान करना पड़ता है, ठीक है। 2 व्यक्तियों की आयु 30 वर्ष का अंतर है, 2 व्यक्तियों के आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो देखिए 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, रेशियो दिया हुआ 3, तो अंतर कितना होगा? 2 का, 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पे? 30 वर्ष, ठीक है। तो ये अंतर जो है हमेशा समान रहेगा, कितना भी साल आगे पीछे करते, 2 का 30, तो 1 का वैल्यू 15, तो ये आपका 15 वर्ष हो जाएगा, और ये 15 तिहाई 45 वर्ष। लेकिन ये कब का आयु है? ध्यान यही देना है कि 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पहले इसका 15 होगा, इसका 45, तो छोटे व्यक्ति का वर्तमान आयु बताइए, तो 15 + 5 20 वर्ष। कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, तो कोहली की आयु बताइए। देखिए 3 वर्ष कम है, इसका मतलब अंतर 3 वर्ष का है, ठीक है। यहाँ रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो में अंतर देखिए 1 है, तो 1 का वैल्यू जो हो गया वो 3 वर्ष हो गया, ठीक है। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24, और 7 का वैल्यू 21 वर्ष, ठीक है। अब ये बात जो है देखिए कि ये कब का है? कोहली की आयु 3 वर्ष कम है, यदि कोहली की आयु रोहित की
आगे पीछे कुछ नहीं, मतलब कि वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो कोहली का पूछ रहा है, तो कोहली की आयु तो रोहित से 3 कम है ना। तो छोटा वाला कौन होगा? कोहली। 21 वर्ष, 21 इसका आंसर होगा। आगे देखिए, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। अब 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 हो गया। तो अब से 15 वर्ष बाद ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो यहाँ पे देखते हैं कि 10 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु 5:9 है। 10 वर्ष पहले है तो -10 हो जाएगा। 15 वर्ष बाद है तो +15 लिखेंगे। इसके आयु जो है 15:17। यहाँ पे अंतर देखिए कि 4 का है, यहाँ अंतर 2 का है, तो इसको भी दुगना करेंगे हम, ठीक है, 4 का अंतर करेंगे। तो ये आपका 30 और 34 हो जाएगा। ये जब अंतर सेम हो गया तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ये भी सेम होना चाहिए। 5 से ये 30 हो गया, कितना बढ़ गया? 25। यहाँ भी ये 25 बढ़ जाएगा। तो 25 का वैल्यू तो 25 है, यहाँ पे डिफरेंस 25 है, क्योंकि -10 है +15 है। तो देखिए 25 का वैल्यू 25 वर्ष हो गया, सिंपल सा। तो 30 का 30 हो जाएगा, 34 का 34 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अब से 15 वर्ष बाद एक की आयु, तो एक की आयु 15 वर्ष बाद वाला पूछ रहा है, ये +15 वाला है, तो 30 वर्ष ही होगा, ठीक है, 30 वर्ष इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है। सिंपल सा बात समझिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल अगर पूछा जाए तो ऑप्शन से बनाएगी। ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी, देखिए ये 7 गुनी है, नहीं ये 7 गुनी है, और ये 7 गुनी, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। उनकी आयु का योग 48 है, यहाँ जोड़ते हैं 48, यहाँ जोड़ते हैं 40, तो ये नहीं होगा, ये 2 तो पहले ही खत्म हो गया था। तो ऑप्शन से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, बी की आयु की 7 गुनी है, बी अगर 1 है तो ए 7 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 1 8, 8 का वैल्यू 48 है, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6, तो एक 6 हो जाएगा, दूसरा 7 का वैल्यू 42, सिंपल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा आपको समझना है। अब से 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का 3 गुनी थी, तो बस आपको समझना है कि +5, 5 वर्ष बाद पिता की उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पिता ज़्यादा होगा ही, रेशियो 3 और 1 है। 5 वर्ष पहले मतलब -5, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यहाँ पे 7 गुनी। अब रेशियो देखना है कि यहाँ अंतर देखिए कि 2 का है ना, यहाँ अंतर है 6 का, तो यहाँ भी आपको 6 का अंतर करना होगा। तो कितना से गुना करेंगे? 3 गुना करेंगे, मतलब ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से गुना कर दिए तो 9:3 हो गया। अब ये 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का, देखिए 9 में से 7 जाएगा तो 2, इधर भी 3 में से 1 जाएगा तो 2, सेम होगा। तो 2 का वैल्यू जो हो जाएगा +5 -5, डिफरेंस हो जाएगा 10 का, ठीक है। तो ये आपका 2 का वैल्यू 10 वर्ष हो गया, 1 का वैल्यू 5 वर्ष। अब जो भी निकालना है उसका उनकी वर्तमान आयु, कोई भी आयु निकालेंगे तो यहाँ 5 साल बाद वाला है, 5 साल पहले, तो 5 साल बाद वाला देखते हैं आयु। तो 9 5 45 हो जाएगा और 5 3 15, ये 5 साल बाद वाला है, तो 5 कम करेंगे दोनों में तो 40 और 10 हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान आयु जो है 40 और 10 होगा, क्योंकि ये जो निकला है वो +5 वाला 5 साल बाद की आयु, तो इस बात पे जरूर ध्यान देना है। 4 वर्ष पहले पुत्र और उसके पिता की उम्र का अनुपात जो था 2:7 था, ठीक है। 10 वर्ष बाद 3:7 था। अब देखिए यहाँ पे भी समझते हैं, अंतर कितना? 5 का, यहाँ है 4 का। सबसे पहले देखिए कि 4 वर्ष पहले तो -4, 2:7 हो गया। 10 वर्ष बाद 3:7 हो गया, अंतर यहाँ 5 का है, यहाँ 4 का, डिफरेंस कैसे से होगा? तो 4 5 20, मतलब यहाँ आपको 5 से गुना करना होगा, तो 10 और 35 हो जाएगा। यहाँ 4 से गुना करेंगे, 1 मिनट, ऊपर जो है डिफरेंस वो है 5 का, तो 4 से गुना करेंगे तो 8 और 28, नीचे जो है 5 से गुना करेंगे तो 15 और 35। अब देखिए कि 8 से 15 हो गया, 7 बढ़ गया, यहाँ भी 7 बढ़ा,
तो 7 का वैल्यू यहाँ डिफरेंस है -4 + 10 14, तो 7 का वैल्यू 14 वर्ष हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, वर्ष भी लिख दीजिए, ये समझने वाला है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 का वैल्यू कितना होगा, 15 दूनी 30। यहाँ पे देखिए ये आपका 30 हो जाएगा और ये 35 दूनी 70। कब? 10 वर्ष बाद का आयु है। अच्छा, सवाल में कुछ और ही पूछ रहा है, उनकी उम्र के बीच का धनात्मक अंतर कितना है? तो अंतर तो पता है, अंतर हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो अंतर यहाँ पे देखिए कि ये अंतर आपका 10 का है। अच्छा, 15 से 35 है ना, तो 20 का अंतर है, यहाँ भी 20 का अंतर है, अंतर तो सेम ही होगा। तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। ऐसे भी अंतर यहाँ से बता सकते हैं 40 वर्ष। तो जो पूछा जाए उस पर ही ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है। चलिए, तो ध्यान देना है कि अंतर जो होता है वो हमेशा समान होता है। सोनू और रामू की वर्तमान आयु 5:4 है, उनकी आयु का योगफल 27 है। तो 5 4 9, 9 का वैल्यू 27 है, तो 1 का वैल्यू 3, 9 का वैल्यू कितना हो गया 27, तो 1 का वैल्यू 3, तो 3 गुना कर देना है, 4 × 12, 5 × 15। ठीक है, 15 वर्ष और 12 वर्ष हो गया। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 8 जोड़ दीजिए, 15 8 20 हो गया, सॉरी 12 8 20 और 15 8 23, तो 23:20 आंसर हो गया।